हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 49 के थ्रू जो है आपको ड्राइंग का लेक्चर नंबर 19 प्रदान कर रहा हूं विद्यार्थियों। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए MCQ टाइप क्वेश्चन में लेक्चर नंबर 19 है विद्यार्थियों। आप इसे समझने की कोशिश करें, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आजकल के जो भी क्वेश्चन आपको MCQ टाइप में दिए जा रहे हैं विद्यार्थियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। इन क्वेश्चनों को आप ऑब्जर्व करने का प्रयास करते रहें। आइए एक एक क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त में 120 अंश का कोण है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा। विद्यार्थियों, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वृत्त के भीतर 360 अंश के कोण होते हैं और 360 अंश के कोण में से एक कोण निकल गया 120 अंश का, तो 360 में से 120 अंश अगर माइनस करेंगे तो अगला कोण हमारा 240 अंश का होगा। विद्यार्थियों, दूसरा है, यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा। हमारे पास टोटल एंगल 60 अंश है, 60 अंश में से एक कोण 30 अंश का निकला हुआ है तो दूसरा कोण विद्यार्थियों 30 अंश का होगा। टॉपिक को ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करें। अगला पॉइंट आपको बताया जा रहा है, वर्ग के भुजाओं की माप क्या होती है। ऑप्शन ए है बड़ी छोटी, ऑप्शन बी है आमने सामने की भुजाएं बराबर, ऑप्शन सी है चारों भुजाएं बराबर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। विद्यार्थियों, जो वर्ग जैसी आकृति होती है, वर्ग की आकृति में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात वर्ग को बनाने में चार भुजाएं उपयोग में ली जाती हैं और चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स के दुनिया में आपको समांतर रेखाओं के बारे में बताया गया होगा, पैरेलल लाइन। समांतर रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। सबसे पहली बात तो ये कही गई है। समांतर रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को, दो समांतर रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और मैथमेटिक्स में ये बात भी बताई गई है, अगर समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो जिस स्थान पर काटती हैं उस स्थान का कोई अंत नहीं, अर्थात वो इनफाइनाइट है। यहां के लिए सही है कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनमें दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से कभी मिलती नहीं, अर्थात काटती नहीं है। विद्यार्थियों, पांचवा है, मापनी में पहले बाएं भाग पर क्या लिखा जाता है। कभी भी हम किसी चीज का अगर मेजरमेंट करते हैं तो मापनी में सबसे पहले बाईं तरफ हम लोग शून्य लगाते, बाद में रियल डिजिट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है। आप अगर देख पा रहे हो, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है। विद्यार्थियों, अधिक कोण का मतलब ये हुआ 90 अंश से अधिक तो हो, लेकिन वो 180 अंश से क्या हो, कम हो। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। अगर आप त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के भीतर 3 एंगल होते हैं और एक कोण की माप 60 डिग्री बताई जाती है, तो 3 कोणों का माप 60 तियां 180 अंश आपको प्राप्त होगा। 3 कोणों का माप लगभग 180 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताया जा रहा है, 1 डेसीमीटर अगर मेरे पास है, 1 डेसीमीटर अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो 1 डेसीमीटर में कितने मिमी हो जाएंगे। अगर मेरे पास 1 डेसीमीटर आ रहा है, कितने आ रहे हैं, अगर मेरे पास 1 डेसीमीटर आ रहा है तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे। तो 10 × 10 का मल्टीप्लाई करें तो 1 डेसीमीटर में लगभग 100 मिलीमीटर हो जाते हैं। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 1000 × 10 बराबर 10,000 डेसीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो स्पष्ट है त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, इसका मतलब उसका व्यास 2r होगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। अगर मेरे पास 1 किलोमीटर है, अगर मेरे पास 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में हम कितने हेक्टोमीटर बना सकते हैं। 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर बनाने के लिए आपको 10 हेक्टोमीटर देखना पड़ेगा। विद्यार्थियों, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। अगर मेरे पास 1 डेकामीटर है तो 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर का मतलब 100 डेसीमीटर के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा बृहद कोण नहीं है। बृहद कोण का मतलब जो बहुत व्यापक हो वो बृहद कोण है। इनमें से सबसे छोटा एंगल होगा वो बृहद कोण नहीं है। कोण 180 अंश श्रृंखला में सबसे छोटा है, वो बृहद कोण का एग्जाम्पल नहीं है। इस चीज को ध्यान दें। विद्यार्थियों, आज के अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 49 के थ्रू आपको लेक्चर नंबर 19 प्रोवाइड किया। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। शेष के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।